तो आज पढ़ने वाले हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम, राइट? कितने इडियम्स कवर कर लिए? मैन, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, कैट, डॉग, वुल्फ, एप्पल, हार्ट एंड एप्पल। काफी सारे कवर हो गए, है ना? चलिए 200 समथिंग हो गए। चलो ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, आगे मूव करते हैं। अभी पढ़ेंगे आज हम लोग फेदर से रिलेटेड इडियम्स, ठीक है? चलिए पहला देखिए, टू शो वाइट फेदर। अब ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं, सफेद कलर का फेदर दिखाना, राइट? तो मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हार मान रहे हो, या फिर आप कह सकते हो आप कि कावर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमें ना कायर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? एक हमने पढ़ा था टू शो अ वाइट फ्लैग, वो क्या था? सरेंडर, टू एडमिट डिफीट, सरेंडर कर देना, ठीक है? हार मान लेना। ओके, चलिए दोनों में अंतर है ना? यहाँ पे तो थोड़ा कायर की तरह बिहेव करना, और वो हार मान लेना, डिफीट मान लेना, सरेंडर एक्सेप्ट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है हमारे पास अ फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप, आपने कैप पहनी हुई है, उसमें वो कहता है ना चार चांद लग गए बेसिकली, तो एक आके फेदर लग गया। मतलब क्या हो गया कि आपने कोई ऐसी चीज, या आपके लिए आपकी लाइफ में या आप में एक नई अचीवमेंट ऐड हुई है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत ज्यादा प्राउड फील कर सको। ओके, फेदर इन वंस कैप, an achievement or success to be proud of। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट वन, टू फेदर वंस ओन नेस्ट। अब देखो, खुद का नेस्ट है, खुद का नेस्ट मतलब बेसिकली चिड़िया का तो घर ही होगा ना वो नेस्ट। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने खुद के घर में, घोंसले में फेदर डाले जा रहे हो। तो ये होता है बेसिकली, जो कहता है ना, जैसे ब्राइब लेते हैं अपन, तो अपना घर है और अपन ब्राइब लेके गलत तरीके से किसी से पैसे लेके अपना घर भरे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है टू फेदर वंस ओन नेस्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, टू यूज योर पावर या पोजीशन फॉर फाइनेंशियल गेन्स, या एक्ट करना सेल्फिशली। ओके, बेसिकली रिश्वत लेके या गलत तरीके से पैसे लेके अपना घर भरना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी लिख लिया? चलिए अगला, बर्ड्स ऑफ द फेदर। वो बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट? इसका मतलब क्या है कि भाई दो ऐसी चिड़िया जिसके सेम तरीके के पंख होंगे, तो वो कैसी होंगी? जैसे एक पिकॉक के देखोगे तो वैसे पंख, दूसरे पिकॉक को देखोगे तो भी वैसे ही पंख। अब दोनों के बिहेवियर भी कैसे होंगे? ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। बारिश आएगी तो दोनों ऐसे पंख खोल के डांस करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो बिहेवियर में भी सेम होंगे। तो ऐसे लोग कह लीजिए, टू पर्सन्स जो कि वेरी सिमिलर, बहुत सेम होते हैं, किसमें भैया? अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में, या फिर ओपिनियन में, ठीक है? तभी ऐसा बोलते हैं कि भाई जब दो तरीके के दोस्तों में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होती है, कुछ तो ऐसे उनकी थिंकिंग, ओपिनियन कहीं जाके तो सेम होता है, तभी तो हम फ्रेंड्स बन पाते हैं, वरना तो फिर एनिमीज भी बन जाते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ सेम है, तो ऐसा बोला जाता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट? मतलब सेम पंखों की चिड़िया हैं, या सेम तरीके के लोग एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाय रोहित, सैनी। अभी हम पढ़ रहे हैं इडियम फ्रेजेस। ओके, मैं बता देती हूँ आपको पहले ही। तो हम क्या सीरीज लेके चल रहे हैं कि फेदर से रिलेटेड, मैन से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, एक्सेट्रा। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है फेदर से रिलेटेड। ऑलराइट, देखिए, इन फाइन फेदर। अब देखो, चिड़िया के कपड़े क्या है? उसके पंख, राइट? और किसी चिड़िया के पंख बहुत ज्यादा ही सुंदर हो, बहुत ही फाइन हो, तो फिर क्या कहते हैं, वो अच्छी सी लगती है ना? तो बेसिकली अगर हमारे बारे में बातों करेंगे तो हमारे कपड़े ही होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, राइट? तो अगर बोले फाइन फेदर में हो, तो वो पर्सन कैसा है भैया? बहुत वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ हुआ है। ओके, वेल ड्रेस्ड इन फाइन फेदर। ओके, हुआ याद? चलिए अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट वन, रफल वंस फेदर। रफल का मतलब होता है ऐसे, जैसे छोटे बच्चे हैं, राइट, या कोई भी है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे उनके बाल ऐसे खराब कर देते हैं ना, है ना? तो बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर कर देना या मेसी कर देना बालों को,
तो अब तुम रफल कर रहे हो किसी के फेदर को, तो आप क्या करना चाह रहे हो बताओ? स्पेशली ब्रदर्स करते हैं, या के चोटियां खींचना, बाल खोल देना, क्लचर खोल देना। मेरा भाई तो बहुत ऐसे स्टूपिडिटी करता था, बट फिर जब मैं उसके बाल बार बार खराब करूं तो वो इरिटेट तो होगा ही, राइट? सो इस तरीके से किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, ट्रबल करना। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। आज सैटरडे है ना, अभी सब वीकेंड मोड में आ जाते हैं, सैटरडे करो फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलो बस इतने ही थे, ठीक है, इतने ही थे फेदर से रिलेटेड। अभी हम पढ़ते हैं हॉर्स से रिलेटेड। चलिए पहला देखिए क्या है, डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स क्या होता है? देखो हॉर्स है तो कैसा होगा मुझे बताओ? एक्टिव भी होगा, है ना, कंपीटिंग भी होगा, खूब उसमें स्किल्स भी होंगी, राइट? अब डार्क हॉर्स है मतलब दिख नहीं रहा है वो, राइट? मतलब छुपा हुआ एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत कॉम्पिटेटिव है, वो जिसमें बहुत सारी आप कह लीजिए खूबियां हो, पर कैसा हो? वो छुपा के रखे। फिर जब वो कंपटीशन के रिजल्ट्स आउट हो तब पता चले कि अच्छा इसको तो ये भी आता था। तो ऐसा पर्सन जो अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को छुपा के रखता है, पर वो होता कैसा कॉम्पिटिटर है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है। तो हिडन कह लीजिए आप एक तरीके से, एंड अननोन या अनएक्सपेक्टेड विनर कह लो, ठीक है? क्योंकि हॉर्स है, उसमें बहुत स्किल है, पर वो छुपा के रख रहा है, हाइड करके रख रहा है। तो उसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी कि ये बंदा जीत सकता है, क्योंकि उसने अपने टैलेंट तो छुपा के रखे हुए थे, राइट? तो एक अनएक्सपेक्टेड या अननोन विनर होना। छुपा रुस्तम, यस सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा पीडीएफ आपको लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास जब अभी ओवर होगी तो साइड में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है ना? अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज टू बीट या फिर फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब इसका मतलब देखो क्या होगा? फ्लॉग कर रहे हो मतलब चाबुक मार रहे हो, बीट कर रहे हो मतलब मार रहे हो। किसको? एक डेड हॉर्स को। मुझे बताओ अगर डेड हॉर्स को मारोगे तो भी क्या वो दौड़ में ऐसे दौड़ने लग जाएगा क्या? नहीं होगा। तुम कितना ही मारते रहो वो आगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हॉर्स तो डेड है, राइट? तो ये बेसिकली होता है कि एक तो सबसे पहले तुम ये भी कर सकते हो टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, कि वो वापस जिंदा थोड़ी ना हो सकता है, तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया। या फिर क्या करना, ध्यान से देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज पे जिसका कोई रिजल्ट आने ही नहीं वाला है, ठीक है? तो कितना ही चाबुक मारते रहो एक डेड हॉर्स पे, वो वापस नहीं उठने वाला या वो रेस में नहीं दौड़ने वाला है। तो वो फ्यूटाइल हो गया। फ्यूटाइल वर्ड सीखा था ना हमने, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एफर्ट्स डालना। फ्यूटाइल मतलब क्या? व्यर्थ, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बताओ, ये तो सिखाया था मैंने, टू डू थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर। पहले कार्ट रखा फिर उसके बाद हॉर्स। तो पहले गाड़ी फिर घोड़ा थोड़ी ना होता है, घोड़ा गाड़ी होती है ना। तो आपने क्या कर दिया, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ओके, चलिए अगला देखिए, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट अ लॉट। अब भैया घोड़ा इतना भागेगा तो खाना तो खाएगा ना, तो ईट अ लॉट। ही वॉज ईटिंग लाइक अ हॉर्स एट द पार्टी, ठीक है? पार्टी में वो बहुत ज्यादा खा रहा था। अच्छा चलो मुझे बताओ कि हमने वन वर्ड भी पढ़ा था, वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड व्हाट? ग्लटन। याद है? वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लटन। कैसे याद करा था? जो चिपक जाए, जो ग्लू हो जाए, है ना, किस पे? मटन पे। ओके, अच्छा है तुम्हें याद रहते हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब देखो कोई ऐसी बात जो कि सीधे सीधे आ रही है, किसके मुंह से भैया? हॉर्स के मुंह से ही। अब देखो हॉर्स क्या है, जैसे मान लो कि अब हॉर्स है, रेस में तो वही दौड़ेगा, राइट? अब पता है देखने से कभी मुझे इतना पता नहीं चलेगा कि हॉर्स कितना दौड़ पाएगा, कितना नहीं दौड़ेगा, या कितना फास्ट कौन सा हॉर्स दौड़ रहा है। बट मान लो कि वो बात आती है हॉर्सेस माउथ से। आपको एक हॉर्स पिक करना है कि कोई भी ले जाओ, और देखना है तुम्हें कि वही लोग हैं ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ेगा, राइट? बट तुम ऐसे जज नहीं कर पाओगे।
पर उनके ओनर तो साथ में होंगे जो आपको हॉर्स देंगे। अब हॉर्सेस माउथ का ये मतलब नहीं है कि घोड़ा बोलेगा, पर हॉर्स के माउथ के सबसे पास में कौन? उसका ओनर, उसका मालिक, राइट। अगर वो आपको बताएगा कि हाँ भैया मेरा घोड़ा तो ऐसे ऐसे दौड़ सकता है, इतना दौड़ सकता है, तो वो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? हाँ, क्या उस पर विश्वास कर पाओगे? क्या वो ट्रस्टेबल सोर्स होगा? बिल्कुल होगा। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि एक रिलायबल सोर्स से आए, ठीक है, जिसपे तुम विश्वास कर सको। एन इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल या ऑथेंटिक सोर्स, सही सोर्स से जो आए, ओके, विश्वसनीय सोर्स से आपको जो इंफॉर्मेशन मिले। डोंट वरी टू मच, आप बोल सकते हो वेट टिल द टाइम यू गेट एन इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ओके, हॉर्स सेंस का मतलब होता है कॉमन सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब कॉमन सेंस। हाय सिंह जी, पियोल हाय, गुड आफ्टरनून। ओके रोहित, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बच्चे बैठे हैं मेरे सामने और वो बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कुछ बच्चे अब क्लास में एंटर भी कर रहे हैं, तो उनको देख के भी मुझे खुशी हो रही है कि चलो आ तो गए। अभी जब मैं इनका रिवीजन लूंगी तब मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। जब धीरे धीरे तुम मुझसे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस हंसी के पीछे, ये जो हंसी है ये शैतानी हंसी है, ओके। क्योंकि मैं प्लान कर रही होती हूँ कि मैं इनको कैसे परेशान करूँ। चलो नेक्स्ट देखिए, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब देखो, हॉर्स क्या है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो पेशेंट नहीं हो बिल्कुल भी, वो क्या करे, इधर उधर उधर दौड़ता रहे, मतलब ये नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ, चलो चलो मैं जाती हूँ, जो बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड रहे, भागते रहे। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब कि थोड़ी शांति बना के रखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंट रहो, ठीक है। गुड आफ्टरनून शुभ सिंह, अच्छा सुरभि सिंह, सॉरी, आप न्यू स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया, वेलकम टू शौर्य भारत। चलिए आगे मूव करें आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉर्स ट्रेड। अब देखो हॉर्स ट्रेड क्या है, देखो पहले टाइम में क्या होता था, हॉर्सेस की ट्रेड होती थी। अब उस ट्रेड में क्या होता था भैया, भयंकर लेवल का बार्गेन होता था, ऑलराइट। चलिए देखिए, बार्गेन इन अ स्किलफुल मैनर। अब आपको घोड़ा खरीदना है, भाई घोड़ा महंगा तो आएगा, तो हॉर्स ट्रेड करोगे, बार्गेन करने की कोशिश करोगे, तो अच्छे से बार्गेन तो करोगे ना, है ना। अभी देखिए हॉर्स ट्रेड उसके लिए भी यूज होता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही, कुछ लोग होते हैं ना जो बार्गेनिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज सस्ते में ले आते हैं, जैसे हर मम्मी बार्गेनिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है, ठीक है। 2000 का 200 सबसे पहले कार्ड निकलता है 200 का। की ट्रिक भी तो थी ना, दुकान वाले को शांत करना। हाँ, मॉलिफाई वाली, है ना, याद आया ना, मोल भाव में। हाँ, मोल भाव करना, बिल्कुल ठीक है। तो बार्गेन करना और एक स्किलफुल तरीके से। चलिए ओके, सो अपने आज के कंप्लीट हो गए इडियम्स, राइट। कौन से इडियम्स पढ़े, फेदर से रिलेटेड एंड हॉर्स से रिलेटेड। तो एक और इडियम, एक और अपना कवर हो गया एनिमल, और एक रैंडम टॉपिक अपन ने ले लिया, ऑलराइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके। हाँ बेटा, एयरफोर्स के लिए आप अटेंड कर सकते हो ये क्लास, डोंट वरी, एयरफोर्स के लिए अटेंड कर सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स में आपके इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मॉलिफाई वाली, बिल्कुल। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो आज मौका देंगे सचिन को पूछने का। सचिन पूछो आज वाला कुछ भी पूछो, उत्कर्ष से तो तुम जो चाहते हो पूछ सकते हो। पर मजे की बात यह है उसने ही पूरे नोट्स नहीं बनाए हुए। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब जो लाइव में है वो सभी बच्चे आंसर करेंगे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। एब्सोल्युटली। एक और इडियम बताया था इससे रिलेटेड, बोन ऑफ कंटेंशन। तो फसाद की जड़, लड़ाई के कारण को बोला जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, लड़ाई, है ना, लड़ाई। ओके चलिए सुरेंद्र से पूछिए। इंटेस्टेट, मजेदार वर्ड है इंटेस्टेट, वन वर्ड में पढ़ा था कल अपन ने।
क्या मतलब होता है इंटेस्टेट का? बिना आवश्यक A person who dies, a person who dies without writing a will. Okay, पूछो next. चंद्रशेखर. To lose heart. Cause of dispute. Very good, Sonia. To lose heart. अब देखो इसमें आर्टिकल में भी एरर बनता है तुम्हारा. एग्जाम में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जहां आपको दिया है टू लूज अ हार्ट, बीच में आर्टिकल लगा हुआ है. क्यों लगा है? क्योंकि हार्ट तो भैया काउंटेबल है, हार्ट का हार्ट्स भी होता है, राइट. अब एक लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पीछे लॉजिक आपको दे देता है कि भैया यहाँ पे भरो कायदे से आर्टिकल ए या एन में से कोई, राइट. अब ए ही आएगा ऑल दो, तो वो लॉजिकल लगता है उस टाइम. बट अगर ये एक फ्रेज नहीं होता तो फिर भी हम डाल देते, ठीक है. बट ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आता, ये ऐसे ही चलता आ रहा है, फ्रेज ऐसे ही चलेगा. तो फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस जो होते हैं उनमें हमारे कोई लॉजिक नहीं चलते हैं ग्रामेटिकल. वो तो अगर गलत बोलते हुए आ रहे हैं तो आगे भी गलत ही चलेंगे, उसमें आपके कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं. ओके, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. ऑलराइट, चलिए. ऐसा अपना एक और फ्रेज है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. अब इसमें कोई रीजन नहीं है कि द पेन को और द स्वॉर्ड को आप डेफिनेट बनाओ, पर फिर भी ऐसे ही बोला जाता है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. मतलब भैया पेन में क्या होती है? तलवार से हाँ, तलवार से. कलम में तलवार से ज्यादा शक्ति होती ये है. तो सही है ना, पेन के आगे और स्वॉर्ड के आगे हथियार और वो औजार, उसके बाद हिसाब से देखो 10 मिनट. वो तो प्रेपोजिशन के साथ वाला लॉजिक लगा रहे हो तुम. विद अ स्वॉर्ड, विद अ गन, सबको मिक्स मत करो, खिचड़ी मत पकाओ, वो प्रेपोजिशन वाला केस है, ठीक है. ये क्या हो गया भाई? लेकिन वो राजा राम जी ऊपर से करते हैं. क्या था ये? नहीं सब खत्म हो गया. बुलाना है यही है स्लाइड. कौन है यहाँ पे? जस्ट होल्ड ऑन एवरीवन. हाँ, कौन है? ये राजा राम जी ऊपर टेम्परेचर बन रही है. ये क्या था? ये क्या हो जाता है अरे भैया? ऊपर है ना, क्या ऊपर? क्या? वो राजा राम जी दोनों. चलो कोई बात नहीं, अपन रिवीजन तो करते हैं, उसमें क्या जरूरत है. पूछो, नेक्स्ट पूछो. इटिनरी. इटिनरी. चलो अभी सभी बताओ, इटिनरी का मतलब क्या है भैया? Plan of journey and the places visited. हाँ, a plan of journey and the places that you are going to visit. ठीक है, तो एक पूरा प्लान, a planned journey you can say. चलिए नेक्स्ट पूछो. Ruffle one's feather. क्या? Ruffle one's feather. Ruffle one's feather. समझो राजा राम जी. ऐसे ही कर दो, अब मत वहां से मत करो. Ruffle one's feather. तू याद में आया तो अभी याद दे दो तो. सारी बात है. चलिए बताइए, रफल वंस फेदर, जल्दी बताओ. ऑनलाइन वालों, पीयू, सोनिया, टू अनॉय. वेरी गुड सोनिया, बहुत ध्यान से सुनती है ये. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू सोनिया एंड पीयू एज वेल. रोहित, तुम्हें भी आंसर देना है. हाँ, तो रफल करना, फेदर को इरिटेट करना. चलो नेक्स्ट पूछो जल्दी से. Apple doesn't fall from the another. An apple doesn't fall far from the tree. एक बच्चा अपने माता पिता की बेसिक क्वालिटीज इनहेरिट करता है. चलिए नेक्स्ट. Eat like horse. Eat like a horse. बहुत ज्यादा. Eats a lot. To eat a lot. Next one. Beat a dead horse. हाँ, to beat या flog a dead horse. To waste your time. To waste your time in doing a task that is impossible, right? Cross my heart. Cross my heart. To tell truth. कसम से. Next one. Eat your heart out. Eat your heart out. अच्छा, हाँ, सब मत बताओ यार, अब एक से पूछेंगे. अब धाफू की बारी है. चलो, फिर पकड़ में नहीं आता मेरे भाई. Have your heart set on something. Have your heart set on something. चंद्रशेखर बताएगा. क्वेश्चन पास हो गया. जल्दी बताओ. क्वेश्चन क्या था? Have your heart set on something. Have your heart set on something. Have your heart set on something. क्या मतलब होता है?
वेरी गुड सोनिया, बाकी सभी बताओ। किसी एक पर्टिकुलर चीज का। टू वांट समथिंग अ लॉट, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखना। नेक्स्ट, Insatiable. insatiable, किसको बताना? insatiable कौन बताएगा? धाफू बताएगी। That which cannot be satisfied. धाफू हो तुम? कर दिया? मेरा नाम लिया ना मैम। तुम्हारा नहीं आ? दादू बोला था। वो तो हमने बोला था इतने पर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी सबको याद है, वेरी गुड। तो आज हितेंद्र भी पढ़ के आए। चंद्रशेखर, तुम्हें पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है ना? नेक्स्ट देखो, a partial या total loss of memory is called amnesia. Now we are on one words, okay? कोई बात नहीं रोहित, देखो नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे आपको, ऑलराइट। और प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो हमने बहुत सारे वन वर्ड्स और बहुत अच्छे से कवर करे हैं, वन वर्ड्स एंड इडियम फ्रेजेस भी। अब ये देखो वन वर्ड्स चालू हो रहे हैं। आज के इडियम्स हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए रिलेटेड टू फेदर एंड हॉर्स, ठीक है। अभी देखो, अ टोटल या पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया। याद कैसे रखना है अपन को? आई एम इन नशा से, आई एम इन नशा। और नशे में होते हो भैया तो फिर सब हम, तू मेरा भाई, सब मेमोरी लॉस हो जाता है। तुझे मैं नहीं जानता, राइट? तो इस तरीके की चीजें होती है। नेक्स्ट वन, एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन इज कॉल्ड। देखो ऑफिशियली पार्डन का मतलब होता है माफी देना, है ना? तो ऑफिशियली किसी को माफ कर देना, छोड़ देना, लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, या फिर फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग। लिबरेटिंग का मतलब ही क्या होता है? फ्री करना। फ्रीइंग समवन इज कॉल्ड एमनेस्टी। कैसे याद करा था बताओ? एमनेशिया से। अब एमनेशिया कौन? एमनेशिया होती है ऐसा पर्सन जिसका मेमोरी लॉस होता रहे। अब ऐसा पर्सन भैया जो जिसका मेमोरी लॉस ही होता रहे तो उसे माफ कर दोगे ना तुम, है ना? वो तो बेचारा भोला वाला है, उसकी क्या गलती इसमें, ठीक है। एमनेस्टी। अगला देखिए, नेक्स्ट वन, अ डेट ऑन विच, बहुत इजी है, अ डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड, 1 साल पहले, एनिवर्सरी। इजी, इसने लिखा हुआ है ये। 1 साल पहले कैसे होगा? क्या एनिवर्सरी क्या होती है? एक साल पहले नहीं हो सकती। प्रीवियस ईयर ना, तब 15 साल हो गए तो फिर बोलते हैं ना सेकंड एनिवर्सरी, मतलब 2 साल पहले ये हुआ था। बता रहे हो ना आगे, 25th एनिवर्सरी मतलब 25 साल पहले ये घटना हुई थी, ओके। हर महीने एनिवर्सरी मनाते हैं। तभी बोलते हैं भाई हमारी तो आज 99th डे एनिवर्सरी है, 100th डे एनिवर्सरी है, व्हाटएवर। चलो, a glass tank where fish and water plants are kept, बताओ? एक्वेरियम, ओके। ये तो घर पे भी रखते हैं अपन एक्वेरियम, काफी इजी है। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, a large body of water with many islands। तो मुझे बताओ, एक भैया बॉडी ऑफ वाटर है, मतलब बहुत सारा पानी है और उसमें क्या है? आइलैंड्स है खूब सारे। मुझे बताओ ऐसी जगह कैसी होगी? सुंदर होगी ना, है ना? सुंदर होगी तो हर कोई जाना चाहेगा कि हम भी जाएं किसी बीच वगैरह पे या टापू वगैरह पे वेकेशन बना के आए, राइट? तो अब देखो, कहते इसे है आर्किपेलागो। अब आपको याद कैसे करना है कि एक अगर शिप आ रही है, एक शिप, शिप को बना लो शिप पे ले जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम्हें भी कहाँ घूमने जाना है भैया? ऐसी जगह जहाँ पे खूब सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है? तो एक शिप पे ले जाओ भाई। हाँ, वन वर्ड चल रहे हैं, बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। याद करना पड़ेगा, आर्काइव्स इंपॉर्टेंट भी है। ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक के, गवर्नमेंट के, ये सभी रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे आर्काइव्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। हाँ, इनको मैंने 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट कराए हुए हैं। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ऐसे है ये, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अभी याद है तुम लोगों को या भूल गए हो? तो गवर्नमेंट कितने टाइप की कर ली अपन ने?
सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, वो क्या कहलाती है? एनार्की। उसके बाद गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन भी पढ़ा था अपन ने शायद, अभी नहीं पढ़ा। ये है मोनार्की, अभी शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा ये, है ना? करेंगे आगे, कोई बात नहीं, अभी इसको याद रखो। गवर्नमेंट फॉर्म करी जाए बाय नोबल्स। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? कुलीन लोग, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के जो लोग होते हैं उन्हें अरिस्टोक्रेट्स बोला जाता है। अब उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो तो उसे बोला जाएगा अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, चलिए अगला। वन हु डिनाइज oneself of ordinary bodily pleasures। ठीक है, एक ऐसा पर्सन आप कह सके जो सबसे दूर जाके रहे, है ना, सन्यासी काइंड ऑफ, उसे बोला जाता है ascetic। ओके, अब याद कैसे रखना है? ऐसा पर्सन जो सबसे दूर रहे उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मुझे बताओ। नहीं नहीं याद रखना भैया, एसिडिक। ठीक है, हाँ, ऐसे कड़वी सी, रूखी सी, गंदी सी लाइफ हो जाएगी ना, अकेला रहेगा बेचारा। ठीक है, एसिडिक। कड़ी होगी तो फिर मैं बेसिक होनी चाहिए। हाँ एसिड्स तो कड़ी बेहतर नहीं लगेगा। केमिस्ट्री मत लगा, चलो बेसिक हो जाएगी लाइफ। अगला देखो, एनिमल्स दैट ईट मीट। कार्निवोरस इजी है पर आ भी जाता है पेपर में, फिर भी याद रखना। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, याद रखना पड़ेगा। कार्टोग्राफर। मुझे बताओ कि पहले हमने पढ़ा था एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी बनाए या एडिट करे। तुम सभी का क्या हाल है, याद है? लेक्सिकोग्राफर। अब तुम लोग बताओगे, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी बनाए या एडिट करे, लेक्सिकोग्राफर। एक ऐसा पर्सन, अब मुझे बताएगा हर्ष, एक ऐसा पर्सन जो कि कल ही पढ़ा है मैंने। एक ऐसा पर्सन बताओ मुझे जिसको स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक हो। स्टैम्प कलेक्शन, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट। चलो अगला देखो, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड अ कैटलॉग। ऑलराइट, जो सूची होती है किताबों की उसे बोला जाता है कैटलॉग। ओके, अब ये तो काफी इजी है। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव इन अ डांस, बताओ। कोरियोग्राफर। ठीक है, ये तो तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? कर लोगे तुम। अगला, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर। तुमने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन में कांग्रेगेशन। ठीक है, कांग्रेगेशन। तो असेंबली है वर्शिपर्स की, या अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग। सब धार्मिक जो ग्रुप है उसे बोलते हैं हम लोग कांग्रेगेशन। अब तुमने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा होगा कांग्रेगेशन ऑफ वाइज पीपल, राइट? विद्वान लोगों के ग्रुप को बोला जाता है कांग्रेगेशन। फॉर वर्शिप और प्रेयर। ओके, कांग्रेस से याद कर लेना, कांग्रेस वाले बेचारे इलेक्शन तो जीत नहीं रहे, राइट? अब वो मिलके प्रेयर ही कर सकते हैं। ओके, तो वो एक साथ इकट्ठे होके क्या करेंगे भैया? प्रेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा वर्ड है, अ मैन हु नोज अ लॉट। एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत कुछ पता हो, किसके बारे में? थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट, राइट? अब कैसे याद रखना है इसका? पहले तो ये पर्सन होता है कॉनिश्योर। अब याद कैसे करना है? जैसे मान लो कि तुम्हारा मन है कि कल संडे है, राइट? कल तुम एंजॉय करने जाओगे, तो कौन से कैफे जाए? किससे पूछोगे? ऐसा पर्सन, ऐसा फ्रेंड जो खूब घूमता रहता है ना कैफेज में, जिसको बहुत नॉलेज है म्यूजिक, आर्ट या फूड की, राइट? तो उनसे तुम श्योर हो जाओगे ना, है ना? तो तुम इसको ऐसे याद करो, कौन और इनसे श्योर नहीं होगा, है ना? कौन इनसे श्योर नहीं होगा? क्यों होगे इनसे श्योर भैया? क्योंकि वो कौन है श्योर है? एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपर्ट है फूड, म्यूजिक एंड आर्ट में। याद हो जाएगा? पक्का? नेक्स्ट देखिए, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक ऐसा पर्सन जो भी 100% सही नहीं है,
है ना, अभी रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको, आप पूछते हो भैया क्या हालचाल, तो वो आपको एक मैसेज कन्वे करता है इशारों में, क्योंकि वो ठीक नहीं है, तो वो आपको भी इशारों में एक मैसेज कन्वे करता है कि मैं भैया, कन्वे करता है कि मैं क्या हूँ भैया, लेस देन 100%। 100% से कम ठीक हूँ, ठीक है। तो कॉन्वे लेस सेंट, ओके। क्या कन्वे करता है कि मैं 100% से कम ठीक हूँ अभी, कॉन्वे लेस सेंट। वैसे वाला है ना। हाँ, बस जाने वाला हुआ याद, आगे मूव करें आप। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर इजीली, बहुत अच्छा वर्ड है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत इजीली दूसरों पे विश्वास कर ले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रेड्यूलस। अब याद कैसे करना है, हमें फोन करते हैं ना क्रेडिट कंपनी वाले, राइट, कि ये कार्ड ले लो, ये पे करना, ऐसे वरना आपको इतना लोन मिल जाएगा। तो ऐसा पर्सन, भोला भाला व्यक्ति जो उन पे भी विश्वास कर ले, क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों के पे भी, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, क्रेड्यूलस, रेडिली मान जाएगा, ओके। आपको तो 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, सो इस टाइप का पर्सन। ऑलराइट, गिव मी योर अकाउंट नंबर। ऐसा हुआ था मेरे कजन ब्रदर के साथ भी, ऑल्दो ही इज वेरी स्मार्ट, ही टीचर्स इन आकाश इंस्टीट्यूट, ऐसे साइंस के पता नहीं क्या फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो हाँ, तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वो गए थे पेट्रोल पंप पे, वो फ्यूल डलवा रहे थे, राइट। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले वहाँ पे खड़े हुए थे, एसबीआई का मस्त टैग वैग पहन के अच्छे से, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ब्रांच से ही है या बैंक से ही है, राइट। और उन्होंने कार्ड दिए कि आप ये कार्ड एक्सेस कर लेना, और कुछ भी नहीं है, आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, बाद में पे कर लेना, राइट। तो वो ले गए, उन्होंने एक्टिव नहीं करा, थोड़े दिनों बाद उनका कॉल आया कि आपने एक्टिवेट नहीं करा, एक्टिवेट कर लो, फिर जो ऑफर है वो हट जाएंगे। तो उन्होंने एक्टिवेट करा और एक ओटीपी दिया, तो खाते से तो 50,000 उड़ गए, एक ओटीपी से ही। अभी भी खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद फिर वो ओटीपी, अब वो भी मजेदार लोग, सोचो, पहले लिया कि ये तो वर्क नहीं कर रहा, दूसरा ओटीपी आएगा वो बताना। फिर इतने में क्या हो गए, मेरे कजन, उनका ही सगा भाई जो एसबीआई में खुद में मैनेजर है, वो आता है, तो वो ओटीपी उससे फोन पे लाउड स्पीकर पे बात कर रहे थे, एंड ही सेड कि क्या कर रहे हो, तो कहते ये तुम्हारे एसबीआई का ही कोई क्रेडिट कार्ड, तो मेरे से तो पूछते हैं, हाँ बैंक वाला तो घर पे बैठा है आपके, एंड पता चला जितना एकदम से अकाउंट चेक करवाया तो 50,000 उड़े हुए थे, ये हो गया। और एसबीआई के मैसेजेस तो कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो वो जो उड़े वो भी उन्हें पता नहीं चला। तो ट्रैक खूब करा बट मिला नहीं, कहाँ गया। ऑलराइट, तो ध्यान देना भाई, 1 करोड़ की लॉटरियां ऐसे ही नहीं लगती हैं, जॉब करो, कमाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते 1 करोड़। मैं वैसे कहते 10 लाख रुपए दे दो और वो ले लो, मैंने कहा 1 करोड़ में से 10 काट दे और 90 दे दे। हाँ, बाकी सही है। पूरा। चलो नेक्स्ट देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मा इज अ रूट वर्ड फॉर स्किन, राइट। अब स्किन की स्टडी करना इज डर्मेटोलॉजी, बिकॉज लॉजी इज अ रूट वर्ड फॉर स्टडी, है ना। और ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। IST इज फॉर पर्सन, राइट। चलिए, a man, मस्त वर्ड है, a man behaving more like a woman than as a man, नारी जैसा, तो ऐसे मैन को बोलेंगे effeminate। उसका समझ नहीं आया। effeminate। अब effeminate में देखो फीमेल दिख रहा है ना, ठीक है, एक फीमेल की तरह जो बिहेव करे, है ना, effeminate अपने आप में फीमेल आ रहा है इसमें, राइट। एक ऐसा मैन जो फीमेल की तरह बिहेव करे, ओके। चलिए आज इतना ही कवर करते हैं, राइट, कल करेंगे बाकी का कवर। दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो।